दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को हम स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर दो वेक्टर को मैं डॉट प्रोडक्ट में यूज करूंगा तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, दैट मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और अगर दो वेक्टर की मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की है देन देयर वेक्टर इज आल्सो कंटेन डायरेक्शन, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। सो लेट वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी। सो उनके डॉट प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी, which is a b cos theta, where mod a mod b are the magnitude of a vector and b vector and theta is the angle between a and b। अगर हम ध्यान से देखें तो a b अपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में, cos theta is also in terms of magnitude, so overall आंसर भी मैग्नीट्यूड्स की टर्म्स में ही आएगा। It means that when we multiply two vector by using dot product, the result will be scalar। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमने फर्स्ट क्लास में मेंशन किया था, दैट द वर्क डन विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच आर टू वेक्टर क्वांटिटी बट उनका डॉट प्रोडक्ट होता है, दैट्स व्हाई वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर डॉट प्रोडक्ट की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स ए वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी, सो cos 0 degree is equal to 1, so a dot b is equal to a b. These are in terms of their magnitude, that is the maximum value. Second, if theta is equal to 90 degree, that means two vector are perpendicular, so in that case a dot b is equal to 0 because cos 90 is equal to 0. Third possibility, if theta is equal to 180 degree, that means a opposite to vector b, then a dot b is equal to minus ab, which is the minimum value. Next properties we can say कि if we square a vector, तो स्क्वायर करने का मतलब वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर, सो ए डॉट ए बिकम ए स्क्वायर, जस्ट द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, बिकॉज एक वेक्टर खुद के पैरेलल होगा और अगर पैरेलल होगा तो cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट, अगर यही कंसेप्ट हम लगाएं अपने यूनिट वेक्टर पे, दैट इज आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, दे प्रोड्यूस 1। For example, I dot I means magnitude of I, then cos 0 degree, so 1 into 1 into 1 is equal to 1. Similarly, I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I, that is equal to 0 because these vectors are perpendicular to each other. Next we have the commutative property. We state that a dot b is equal to b dot a. That means I dot j is equal to j dot I, that is equal to 0. Next is the distributive property. If we have a dot b plus c, then we can write a dot b plus a dot c. That means vector product को हम distribute कर सकते हैं। So these are some properties related to scalar product और dot product जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आती। ओके, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई हमें एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ देयर एंगल, बट क्योंकि हमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, सो वी हैव अ यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, सो ये मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं लाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस मैग्नीट्यूड को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेट्स चेक व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, बिकॉज जो डायरेक्शन एन कैप की है वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी की भी होगी। सो एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए and n cap is always perpendicular to vector
B. So in the conclusion we can say A cross B, the cross product of two vector is always perpendicular to both of them. It means that if A vector in x-axis and B vector in y-axis, then their cross product is in z-axis. अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके दो वेक्टर का एंगल निकालना है, सो आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड एन कैप. टू रिमूव दिस यूनिट वेक्टर वी कैन अप्लाई मॉडुलस. So we get sin theta is equal to mod of A cross B upon mod A mod B. So this is the formula which we can use to find the sin theta for two vectors. Okay, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज की. So first is if theta is equal to 0 degree, that means A parallel to B, then A cross B is equal to 0. That means for two parallel vector their cross product is always 0. Second, if theta is equal to 90 degree, that means A perpendicular to B vector. So A cross B is equal to mod A mod B n cap, because sin 90 is 1. Third, if theta is equal to 180 degree, that means A vector opposite to B vector, then A cross B is equal to 0. So for parallel or anti-parallel vectors we have 0 as their cross product. So remember, in vectors 0 means the 0 vector or null vector. By using this property we can say I cross I is equal to J cross J is equal to K cross K, that is equal to 0, because I is parallel to I, J is parallel to J and K is parallel to K. Next is A cross B is equal to minus B cross A, because cross product is anti-commutative in nature. By using this we can say I cross J is equal to K, because K perpendicular to I and J, and J cross I is equal to minus K. Similarly, J cross K is equal to I, but K cross J is equal to minus I. Next is K cross I is equal to J cap, but I cross J is equal to minus J cap. So these are some properties of cross product. अब देखते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम सॉल्व कैसे करते हैं. So if we have two vector, let A is equal to AX I cap, AY J cap and AZ K cap. Second vector B is BX I cap, BY J cap and BZ K cap. These are the component of A and B along x-axis. These are the component of A and B along y-axis, and these are the component of A and B along z-axis. So अगर हमें A cross B फाइंड करना है, then we have two method, जिसमें एक में मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ I cross I, J cross J, K cross K by multiply these two vectors. But second method is easiest method, जिसको हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं. मैट्रिक्स मेथड कैसे यूज करते हैं? सो फॉर मैट्रिक्स मेथड वी हैव टू फॉर्म अ मैट्रिक्स 3 by 3, that means 3 row 3 column. First row is for unit vectors I, J, K. Second row is for the first vector with I component, Y component and Z component, and third row for the second vector for its I component, J component and K component. सो फर्स्ट स्टेप में हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हमारे पास हैं. नाउ वी फाइंड इट्स डिटरमिनेंट, जिसको फाइंड करने का एक सिंपल शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में. दैट मीन्स I solve for plus, J is solve for minus and K is solve for plus. इससे आपको डिटरमिनेंट निकालने में हेल्प मिलेगी. So it can be solved as I cap. जब मैं I cap के लिए सॉल्व कर रहा हूं, so hide the corresponding column and the corresponding row, so we get
these four terms, ay into bz minus az into by. Now we solve for j with negative sign. Hide the column, hide the row. Ax into bz minus az into bx. Now we solve for k प्लस साइन के साथ रिस्पेक्टिव कॉलम और रो हम हाइड कर देंगे. ax इंटू बी वाई माइनस bx इंटू ए वाई. सो अगर आप ध्यान से देखें, वी गेट सम i कंपोनेंट, सम j कंपोनेंट एंड सम k कंपोनेंट, जो ये प्रूव कर रहा है दैट a क्रॉस b प्रोड्यूस अ वेक्टर प्रोडक्ट.